नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। आज हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गौडाड़ गांव में उपस्थित है और 2025 की जो चुनावी खिचड़ी है वो पकने लगी है इलाके में। लोग घूमने लगे हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ चर्चा में भी है क्योंकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा के लिए समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ समाजवादी से अभी विधायक भी हैं और काफ़ी लोग लगे हुए हैं। तो अभी हम घूम रहे थे तो हमारे साथ जो है जनसुराज पार्टी से पदमा ओझा जी उपस्थित है। हम बताते चले कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें कहीं न कहीं 30-32 साल के बाद बिहार को एक विकल्प के रूप में मिला है जनसुराज पार्टी, जो कि लोगों को कहीं न कहीं उम्मीद जगी है कि जनसुराज पार्टी आएगी बिहार में तो हमारे बच्चों का पलायन रुकेगा। जनसुराज पार्टी आएगी बिहार में तो भ्रष्टाचार का जो नैया बह रही है वो रुकेगा। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और इन सब मुद्दा जो है लेकर के प्रशांत किशोर जी है बिहार में चल रहे हैं। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं, जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं और भ्रष्टाचार जो हो रहा है शाहपुर इलाके में, बिहार के इलाके में, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शाहपुर से चुनाव में कौन आ रहा है जनसुराज पार्टी से। स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपका। सबसे पहले बताइए कि शाहपुर विधानसभा से आप चुनाव के लिए घूम रही हैं, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, आप हैं या कहीं और लोग भी हैं? कई लोग घूम रहे हैं। देखिए हाँ, जी, कई लोग ये बात सही है जी, क्योंकि हमारे ये जनसुराज एक अलग तरह की पार्टी है और ये जी। सबसे अलग इसलिए है कि यह जनतंत्र है और यह मौका दिया जा रहा है जनता को कि वो अपना नेता चुने। तो कहने का मतलब है कि टिकट बाँटने का कोई रोड मैप तो होगा, क्राइटेरिया तो होगा। रोड मैप बस ये है कि जनता कहे कि हाँ, कौन ज़मीन से जुड़ा है और जी, लोगों के सुख-दुख समझ रहा है। जी। उनको भरोसा है कि ये आएँगे तो हमारा काम करेंगे। 30-32 साल के बाद बिहार को विकल्प मिला है जनसुराज के रूप में। जी। 30-32 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भाजपा-राजद कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों से लोग उब कर अब लग रहा है लोगों के मन में कि बिहार के जो बेटे हैं, बाहर जाकर के कमाते हैं, मज़दूरी करते हैं, तो कम से कम बिहार में अब मज़दूर पैदा नहीं होंगे, बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे, इस तरह का लोगों का उम्मीद है। यही सपना हमारा भी है और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े। उनको 10-15 हज़ार का रोज़ी-रोज़गार के लिए जो बाहर जा रहे हैं और अपमानित हो रहे हैं, उनको न जाना पड़े, यहीं उनको काम मिले और यहाँ ऐसी अच्छी पढ़ाई हो जिससे कि लोग यहाँ मज़दूर ना बन कर के एक काबिल इंसान बने, अच्छी नौकरी करें, तभी जाकर बिहार का विकास संभव है। अभी शाहपुर विधानसभा में करीब 2-3-4 लोग जनसुराज के टिकट के लिए घूम रहे हैं या टिकट नहीं कहा जाएगा, पार्टी के मुहिम को लेकर के घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के मुहिम को लेकर के घूम रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है उन लोगों को तो क्या वो बागी होंगे या जनसुराज के जो टिकट मिलेगा उनका सहयोग करेंगे? नहीं, यहाँ पे क्या है कि सब लोग एक मकसद लेके आए हैं और जनसुराज का नियत बड़ा साफ है। जनसुराज के ये सब लोग आप समझिए तो एक सैनिक की तरह है जो जनसुराज को सबकी तरफ हर गांव-गांव, घर-घर फैला रहे हैं कि जनसुराज का उद्देश्य क्या है और क्यों वो आया है। यही सब बताया जा रहा है कि 30-35 साल से जैसा कि आपने कहा कि यहाँ शिक्षा ध्वस्त हो चुका है, रोजगार नहीं है और भ्रष्टाचार जो है अपने चरम सीमा पे है। तो कहा जाता है कि जब अति होती है, तो उसका उपाय भी निकल जाता है और उसका भगवान उपाय जो बचाए। है, वो जनसुराज है। और हमारा काम है, हम सबका काम देखिए, है ये कि सवाल पूछने का मकसद मेरा था कि आपके पार्टी के शीर्ष नेता एक हैं, आनंद मिश्रा जी जिनका नाम है, बिल्कुल। जिनको पार्टी भाजपा से टिकट नहीं मिला था, तो बागी हो गए थे। कहीं इस अब की बार भी ऐसा ना हो कि जनसुराज से उनको टिकट ना मिले कहीं से, तो क्या बागी ऐसे लोग हैं, तो क्या उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये जो जनसुराज पार्टी में लोग आए हैं, वो जी, ऐसे विचार लेकर नहीं आए हैं। जी, उनको ये पता है कि हम जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं और अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं और सही नियत से काम कर रहे हैं, तो वो हर किसी को कहीं न कहीं, कोई न कोई जगह निश्चित है कि अगर टिकट नहीं मिलेगी, तो पार्टी में अच्छी जगह ज़रूर मिलेगी और ये ये तो सबको उनको पता है। भाजपा की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो प्रोत्साहन मिला होगा, लेकिन फिर भी बागी हुए थे, आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी के समय की मतलब उनके समय क्या हुआ था मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। जी। और भाजपा क्या थी वो उस पे भी मैं अच्छा, टिप्पणी एक नहीं सवाल करूँगी। और होगा, कड़वा सवाल होगा मैडम। आप ये बताइए कि जनसुराज के जो संस्थापक कहे जाएँगे या इस मुहिम को लेकर के चलने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, 10 साल तक भाजपा यानी नरेंद्र मोदी के पीछे काम किए हैं, किंग मेकर बन कर के।
आज भी ये कह रहे हैं कि हम किंग मेकर ही रहेंगे, किंग बनने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसी क्या घटना हुई कि मोदी जी को छोड़ करके अपना अलग मुहिम लेकर के चल दिए? देखिए, किंग मेकर ये इसलिए किंग मेकर तो हैं क्योंकि आज तक उन्होंने 10 मुख्यमंत्री और जी, 1 प्रधानमंत्री रणनीतिकार हैं। बनाए, जी, रणनीति बनाते हैं। जी, और जब वही कुर्सी पे बैठ जाएँगे तो नीति बनाएगा कौन? तो बैठना और बनाना, जो बनाने वाला होता है, आप समझिए कि ब्रह्मा जी हैं, जो जी। सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, क्या वो कभी आखिर भाजपा ऐसा मोदी जी को या नीतीश कुमार को छोड़ने की कारण क्या है? आखिर वो घटना क्या है कि हम उनको छोड़ दिए? आखिर वो लोग विकास नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचार के नौवा पर थे, तो आखिर उनके पीछे थे ना ये? देखिए, पहले वो उनका काम था। वो जी, रणनीतिकार, जैसे हम टीचर थे जी, और आज जॉब छोड़ कर के आकर ये समाज सेवा का काम, सबको समझाने का काम कर रहे हैं। तो वो उनका जॉब था। हर आदमी का अपने जीवनचर्या के कमाने के लिए कोई न कोई साधन जी, चाहिए और ये उनका था। और उनके पास इतनी शक्ति बुद्धि है कि वो इतने बड़े काम कर लेते हैं। जी, बट कहीं न कहीं वो एक बिहारी हैं, तो उन्हें ये अनुभव हुआ कि बिहारी की छवि जो भारत में है, वो कैसे खराब हो रही है। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, जी। चलिए वो जीत तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना विकास हमारे बिहार को होना चाहिए था, उन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे आज हैं। भी वो किंग मेकर बन रहे हैं। आज भी अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अगर वो आदमी काम नहीं करता है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपने, अगर आप जनसुराज को जानते हैं, तो आपको ये भी आइडिया होगा जी, कि जनसुराज के संविधान में ये लिखा जा रहा है, राइट टू रिकॉल का प्रावधान बनाया जा रहा जी, है कि जो भी काम नहीं करेगा, उसको पद पे बने रहने की कोई वो नहीं है, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। चलिए हमारे साथ थी पद्मा ओझा जी जो कटिया की निवासी है, जनसुराज के भावी उम्मीदवार हैं, जो कि जबरदस्त उम्मीदवार की जो भूमिका निभा रही है। तो इनसे कड़वा सवाल जवाब हुआ। सब सवालों का जवाब इन्होंने बहुत सहजता से हम लोगों को दिए। तो हम अब आपको बताना चाहेंगे कि जनसुराज जो पार्टी है, बिहार के लिए कहीं न कहीं विकल्प 30-32 साल के बाद मिला है और इस पार्टी का मुहिम जो है, इन्होंने गली-गली तक पहुँचाने का काम कर रही है। ये हैं इनके बहुत सारे सहयोगी हैं, जो कि जाकर के फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लेने के बाद टिकट का बँटवारा होगा, उसके बाद उम्मीदवार घोषित होंगे। इस तरह का इन्होंने नियम बताया कि फीडबैक आने के बाद अगर पब्लिक जिनको चाहेगी, उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा और उनका हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।